हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है, तो अभी लगभग 7 साढ़े 7 ऐसे ही हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने उठ करके चाय बनाया, चाय पिया। उसके बाद फिर मेरा ये दूसरा काम है झाड़ू लगाना। तो पहले मैं किचन में झाड़ू लगा चुकी हूँ, रूम में भी झाड़ू लगा चुकी हूँ, और फिर लास्ट में मैं हॉल में झाड़ू लगाती हूँ। और उसके पहले मैंने दरवाज़ा धो दिया था पहले ही। तो ऐसे ही मेरा रूटीन चलता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ सुबह से लेकर के दोपहर तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, तो यहाँ पर लीची का खाना रखा हुआ रहता है। तो रात का खाना मैं हटा देती हूँ, और अभी जो कुछ भी है मतलब हटाने लायक वो सब मैं भी झाड़ू लगा करके हटा दे रही हूँ। और चावल भी रहता है, रोटी भी रहता है उसके प्लेट में, वो सब मैं भी खाली कर दूँगी। और जब खाना बनेगा तो उसमें मैं चावल डाल दूँगी। और अभी सुबह सुबह उसे भूख लग जाती है तो बिस्किट भी दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया था। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो अभी मैं यहाँ पर इंडक्शन को पोंछ दे रही हूँ। और कल रात में खाना बनाने के बाद में मैंने किचन की सफाई नहीं की थी, तो वही सब रह गया था। और इतना गर्मी पड़ रहा है ना कि रात में खाना खाने के बाद हिम्मत नहीं हो रहा है कि फिर कुछ काम करूँ। बस मैंने बर्तन धोया था और उसके बाद फिर जा कर के सो गई थी। और यहाँ पर स्लैब पर बेसन गिर गया था। कल मैंने बेसन का कढ़ी पकौड़ा यही सब बनाया था, तो वही मैं भी छुड़ा रही हूँ छुरी से। और यहाँ पर ना ये कांच का गिलास एक में एक चिपक गया है, मतलब कि एक के अंदर एक रखा हुआ है। वो उसे मैं कितनी बार कोशिश करती हूँ कि निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पाता है। और ये हस्बैंड का काम है, वही धो करके ऐसे ही रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी गैस का जार सॉरी मिक्सर का जार रखा था। तो कल मैंने धनिया और जीरा को भून दिया था। उसके बाद मैंने जार में ही पीस करके मसालों को रखा था, तो जार में रखना भूल गई थी, वही अभी मैं रख दी हूँ। उसके बाद इधर मैं गैस को पोंछ दे रही हूँ। और कल पकौड़ी बना था ना, तो कढ़ाई में तेल अभी है ही, इसलिए कढ़ाई यहीं पर रखा हुआ है। तो हो सके तो इसमें ही मैं सब्जी बना लूँगी। और यहाँ पर मैं एंजल से कुछ बात कर रही हूँ, अचानक वो आ गई थी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीनी मंगाई थी, तो चीनी ख़त्म हो गया था। तो जब ज़्यादा सामान घटता है तो वो मार्केट से आ जाता है, लेकिन एक दो सामान के लिए फिर मार्केट कौन जाए इतना गर्मी में, तो इसीलिए मैं बगल से ही चीनी मंगा ली थी। और यहाँ पर फिर मैं स्लैब को साफ़ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जी लेने के लिए हस्बैंड बाहर गए हुए थे, सुबह ही चले गए थे चाय पी करके ही। तो यहाँ पर देहाती लोग सुबह सुबह ही अपना बाज़ार लगाती है, सब्जी वगैरह बेचती है। तो वो लोग अपने खेत का जो भी सब्जी रहता है वही सब मार्केट में लेकर के आती हैं। तो इस तरह से हमें ताज़ा ताज़ा सब्जियां मिल जाती हैं। और ये देखिए, ये हस्बैंड अमरूद लेकर के आए हैं। तो ये पता नहीं एक पाव है या आधा किलो, पता नहीं, इतना याद नहीं आ रहा। तो अमरूद ला करके रखे थे, और ये सभी पेड़ का है, ताज़ा ताज़ा ही था। उसके बाद और भी सामान लाए थे, तो वो सब मैं अभी ले जा कर के रख दे रही हूँ फ्रिज में। और जो किचन में रखने वाला सामान है वो सब मैं अभी किचन में रख दूँगी। और यहाँ पर एंजल गर्मी की छुट्टी में यहीं पर पढ़ाई करती थी, तो अपना कॉपी किताब यहीं पर ला करके रख दिया। तो वही यहाँ पर उसके बुक में जिल्द भी लगाना था, तो यहीं पर रखा हुआ था। देखिए अभी तक जिल्द भी नहीं लगा है, और अभी उसका स्कूल भी खुलने वाला है। और ये वाला बैग मैं दी थी हस्बैंड को सिलवाने के लिए, उसका बैग का जो हैंडल है वो निकल गया था। तो अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने उस
बैग को बनवा दिया है कि जब जाना होगा तो फिर सामान पैक करके हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए आम ही रखा हुआ है, तो फिर गर्मी का सीज़न है तो आम ला करके रख दिए थे। लेकिन ये जो देहाती लोग हैं ना, वही लोग आम बेच रही थी, तो वो खाने का मतलब घर में रखा हुआ रहता है। लेकिन एंजल का भी तबीयत ख़राब था तो वो खा ही नहीं रही थी, और मेरा भी ध्यान नहीं गया, कुछ आम ख़राब हो गया है। तो वही यहाँ पर पेपर में रख दी हूँ। नीचे रखने से तो नीचे ही उसे जूठा कर देगा। और ये जब मैं सामान हटा रही थी तो ये देखिए, ये रुमाल एक कई दिनों के बाद मुझे मिला था, तो ये मैंने हाथ से बनाया हुआ था। तो अभी मैं सबको रख दूँगी। और इस डब्बे में साड़ी है, ये मैं बाद में बताऊँगी इसकी कहानी। तो अभी इसे भी रखना है मुझे अलमारी में। तो यहाँ पर जो कुछ भी सामान था वो सब मैं समेट करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर बेड ठीक रहता है ना, तो दूसरा काम भी करने का मन सही हो जाता है। और अगर बेड ही ठीक ना हो तो फिर कोई काम करने में मतलब आलस लगता है। और अभी हस्बैंड बाहर गए हुए थे तो इडली बनाने का सामान लेकर के आए हैं। तो आज इडली खाने का मन है सबका। तो पहले तो वो इडली खरीदने ही गए थे कि जा रहा हूँ तो इडली ही लेते आऊँगा सबके लिए, लेकिन एक्चुअली में इडली था ही नहीं, मतलब इडली वाला दुकान लगाया ही नहीं था। तो फिर वो इडली बनाने का सामान ही लेकर के आ गए। मतलब फ़ोन करके मुझे पूछे थे कि क्या क्या लगता है, तो सारा सामान मैंने बता दिया। तो आज मैं सूजी की इडली बनाऊँगी, तो दही भी लेकर के आए, और बादाम, चना दाल, मतलब चटनी बनाने के लिए जो जो भी सामान लगेगा सब ला करके रख दिए हैं। तो फिर वो चाट लेकर के आ गए। चाट का दुकान लगा हुआ था, तो ये समोसा चाट है। तो इस दुकान का चाट हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो कभी कभार मन करता है तो उसी दुकान से हस्बैंड लेकर के आते हैं। तो अभी मैं एंजल के लिए और ख़ुद के लिए निकाल दे रही हूँ। और हस्बैंड अभी नाश्ता नहीं करेंगे, वो थोड़ी देर बाद करेंगे। उसके बाद जब मैं रूम में आ गई थी तो ये मूवी लगा करके हस्बैंड देख रहे थे। और ये दीद्रम नाम है मूवी का, और हिंदी में कोरोना पेपर नाम से भी है। मतलब ये दोनों नाम से ये मूवी है, आप दोनों नाम से सर्च कर सकते हैं। तो ये हॉटस्टार पर दे रहा था, तो थोड़ा देर हम लोग मूवी देखने लगे, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पार हो गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ चावल बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी से चावल को एक बार धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर ठंडा पानी से धोती हूँ। तो चावल, ये जो तसले में पानी था थोड़ा ज़्यादा ही गर्म था, तो फिर ठंडा पानी मिला करके मैं उसे धो दे रही हूँ। और गर्म पानी से धोने से चावल बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, उसका जो भी गंदगी रहता है। उसके बाद फिर मैं ठंडा पानी से भी एक दो बार धो देती हूँ। तो दो तीन बार धोने से चावल अच्छा से धुल जाता है। उसके बाद फिर मैं तसली में चावल को डाल दूँगी। तो यहाँ पर दाल बन चुका है और अभी मैं इस पर तड़का लगाऊंगी। और इधर चावल बनने के लिए मैंने रख दिया है। उसके बाद फिर मैं अभी सब्जी बनाऊंगी। तो बस इतना ही काम बचा हुआ है। तो फिर उसके बाद मैं छत पर आ गई थी, और सुबह ही मैंने अचार धूप में रख दिया था। तो अभी देखिए अचार छाया में पड़ गया था, तो सोचा कि लगे हाथ। फिर मैं अचार में जो तिल है, मसाला है, वो सब नीचे बैठ गया था। तो फिर उसको मैं इस तरह से हिला डुला करके ऊपर नीचे कर दे रही हूँ, ताकि नीचे का अचार ऊपर आ जाए और थोड़ा सा अच्छा से पक भी जाएगा। तो फिर मैं धूप में इसे रख दे रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर जितने सारे पौधे हैं सबको मैंने किनारे तरफ रख दिया है, इधर जल्दी छाया हो जाता है। तो धूप में सारे पौधे सूख रहे थे, तो फिर मैंने सबको इकट्ठा एक तरफ रखवा दिया हस्बैंड से। और इस तरह से किनारे हो जाने से इधर जैसे ही 11-12 बजता है, थोड़ा सा ये पौधे छाया में हो जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा ये कम सूख रहे हैं, नहीं तो
उधर मैंने एक लाइन से लगा के रखा था, तो सारे पौधे जल्दी जल्दी सूख जा रहे थे। ये एलोवेरा है, तो इसका जो गमला है वो ख़राब हो गया है, लेकिन एलोवेरा है तो इसमें पानी ज़्यादा मतलब सोखने का क्षमता रहता है, इसलिए फिर भी ये इसमें मतलब टिका हुआ है अभी तक। और इन सभी पौधों में घास फूस जम गया था, तो वही हस्बैंड सब घास को उखाड़ दिए और अभी ले जा कर के लीची को दे देंगे। तो जब भी गमला में घास जम जाता है तो ला करके हम लोग उससे दे देते हैं। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, फिर नहा करके आई। तो आज मैंने बाल से नहाया हुआ है और बाल मैंने अभी नहीं धोया है, बस सिर से डेली नहा लेती हूँ तो थोड़ा सा ठंडापन महसूस होता है। तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आराम से बैठ कर के जो मूवी बाकी था उसे देखूँगी, और फिर सोचा कि तब तक मैं नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ। तो जब भी इसे लगाने का टाइम होता है तो किसी न किसी काम में बच जाती हूँ और फिर नहीं लगा पाती हूँ। तो सोचा कि चलो लगे हाथ इसे भी लगा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी। तो फिर मैंने हाथ में पैर में दोनों जगह नेल पॉलिश लगाया।